हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड डीवीजीडी यांत्रिक एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। जैसे कि अधिक से अधिक बच्चों को क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या होता है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, 90% बच्चों को पता ही नहीं होता है और उसी के कारण से वो आउट हो जाते हैं। अब की बार कोस्ट गार्ड पार चैनल से जुड़े रहना है और 100% सिलेक्शन लेना है। ये हमारे तरफ से भी जो भी आपका सपोर्ट होगा वो फुल सपोर्ट रहेगा, आपका भी सपोर्ट होना चाहिए, तो सपोर्ट करिए। एंड देखिए कैसे आप तक ज्वाइनिंग तक पहुंचते हैं, मतलब कि चिल्का तक पहुंचते हैं। फॉर्म भरने से लेकर चिल्का तक जाने तक का सफ़र परमजीत क्लासेस के साथ कैसे आपका तय होता है। तो एग्जाम पैटर्न का डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 1 की, सेक्शन 2 की, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। डीबी हो, जीडी हो, यांत्रिक हो, सबका डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, बट पेशेंस रखिएगा। सारा डाउट मतलब कि A to Z डाउट क्लियर हो जाएगा। इतना डिटेल में आपको कोई भी बताने वाला नहीं है, यूट्यूब पे मैं बता देता हूँ। ये बात लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ऐड होना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वहीं पे टाइम टू टाइम अपडेट, क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलते रहता है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप नंबर तक दे रखा है जो कि आपको कोई भी नहीं देने वाला है। आपसे रियली वहाँ पे बात वगैरह भी हो जाता है, जो भी आपका डाउट होता है 100% क्लियर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ही है। और यहाँ पे तो फेक नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी बता देते हैं। तो जो भी हम बताते हैं फैक्ट के साथ बताते हैं। तो सबसे पहले हम जीडी का डिस्कस करेंगे, और जीडी का डिस्कस इसलिए करेंगे कि डीबी वाला जो सेक्शन 1 है वो जीडी वाले में आता है। तो सबसे पहले यही समझ लीजिए कि डीबी में सिर्फ सेक्शन 1 होता है। डीबी में सेक्शन 1 होता है जिसमें आपके 60 क्वेश्चन रहते हैं, 45 मिनट का टाइम रहता है। तो सेक्शन 1 60 क्वेश्चन 45 मिनट का ये क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद अगर बात कर ले कितना, और जीडी की बात कर ले तो जीडी में सेक्शन 1 भी रहता है और सेक्शन 2 भी रहता है। सेक्शन 1 भी और सेक्शन 2 भी आपका रहता है। तो सेक्शन 1 में आपका कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन। और सेक्शन 2 की बात कर ले तो इसमें आपका आता है 50 क्वेश्चन। टोटल हो जाते हैं 110 क्वेश्चन जीडी के लिए। ओके, इतना आपने समझ लीजिए। और उसके बाद अब बात करेंगे यहाँ पे अब सेक्शन 1 से, क्योंकि सेक्शन 1 जीडी का डिस्कस करेंगे तो डीबी का ऑलरेडी डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो सिलेबस पे हम देख लीजिए, सेक्शन 1 डिस्कस करने वाले और सेक्शन 1 से समझ लीजिए डीबी का है। ओके, डीबी का। ओके, और जीडी वाले भी सेक्शन 1 इस पे ध्यान देंगे, और यांत्रिक वाले भी सेक्शन 1 पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये आपका डीबी में भी आता है, जीडी में भी आता है और यांत्रिक में भी आता है। ओके, तो सबसे पहले साइंस डिस्कस करेंगे। तो साइंस में आप मिनिमम अगर ध्यान दीजिएगा इसमें, तो साइंस में देखिए नेचर ऑफ मैटर दिया है, यूनिवर्स, प्लैनेट और सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी, और ये आपका चैप्टर्स का नेम इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये वगैरह दिया गया है। तो ये आपके, उसके बाद ये फिजिक्स का जो भी है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ, मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, तो ये आप फिजिक्स पढ़िएगा सेक्शन 2 में, तो उससे तो यही कवर हो जाएगा ये वाला। ओके, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से चिपक जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा साइंस को इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करेंगे, और फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है 25 क्वेश्चन का, फिजिक्स का 25 क्वेश्चन का जो सिलेबस है, जो कि सेक्शन 2 में जो आपका आता है 25 क्वेश्चन फिजिक्स में, अगर फिजिक्स को वहीं पे अगर थोड़ा सा मजबूत कर लिया जाए तो ये सेक्शन 1 का भी फिजिक्स यहाँ पे आराम से 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे सेक्शन 1 में फिजिक्स से ही बनेंगे। ये आप लिख लीजिए, आपके ये फुल गारंटेड है। और खुद का भी मतलब कि एक्सपीरियंस वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हीट, टेम्परेचर, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड वेव, ये भी देख लीजिए, साउंड वेव, मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसा कि आपको सिर्फ ध्यान देना है आपको फिजिक्स पे, तो साइंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ फिजिक्स पे ध्यान देना है। फिजिक्स पे 25 उधर से और 7 इधर से, 25 5 30 और 2 लगभग, मतलब आप समझ लीजिए सीधा 32 क्वेश्चन लगभग आपके फिजिक्स से आने वाले हैं। तो 32 क्वेश्चन फिजिक्स से आने वाले हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स का वही आपका जो है फर्स्ट सेक्शन की बात कर ले तो अर्थमेटिक आपको पता है कि आता है, क्या आता है, अर्थमेटिक आपका आता है। अर्थमेटिक में देखिए सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इतने हार्ड नहीं रहते हैं, और एग्जाम के कंपेरिजन में बात किया जाए तो अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान देना, अगर एक चैप्टर पे अगर आप 1 वीक भी लेते हैं तो आराम से इजीली आप नवंबर तक क्लियर कर जाएंगे, बढ़िया से, मतलब बढ़िया से। लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आप अभी पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन छुट्टी कर रहे हैं, मतलब छुट्टी का मतलब कि 2 दिन गैप कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे। एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन क्या है कि दिन भर रेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पर डे आपको रेगुलर देना है। मैथमेटिकल दिया है, सिंप्लीफिकेशन से आता है क्वेश्चन, एक फिक्स रहता है, रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। उसके बाद यहाँ पे
और भी बात कर ले, जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन फिक्स वगैरह रहता है ट्रिगोमेट्री से फिक्स रहता है यहाँ से। उसके बाद है मेंसुरेशन से रहेगा, ज्योमेट्री दिया है, सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज एंड मीडियन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो 4-5 तो यही हो गए क्वेश्चन यहाँ से। इंटरेस्ट यहाँ से दिया गया, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, प्रॉफिट लॉस से हो सकता है 2 या 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है ध्यान। परसेंटेज से, वर्क एंड टाइम स्पीड से, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिस पे आपका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें कुछ चैप्टर ही नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़े क्या पढ़े। तो देख लीजिए यहाँ पे ज़्यादा चैप्टर नहीं दिया गया है। ओके, वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस एक चैप्टर यहाँ पे हो गया, समझ लीजिए। परसेंटेज 2, प्रॉफिट लॉस 3, ये 3 चैप्टर यहाँ पे दिया है। उसके बाद दिया गया है ज्योमेट्री वगैरह, यहाँ पे दिया है मोइन मीडियन मोइन, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ज्योमेट्री, सिंपल मेंसुरेशन दिया है, मतलब कि नॉर्मल बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आता है जो कि आप आराम से इजीली कर सकते हैं। ओके, उसके बाद पॉलिनोमियल दिया, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल, प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आराम से इसमें आप 15 नंबर तो आराम से गेन कर सकते हैं। 15 नंबर इसमें और 7 नंबर फिजिक्स का यहाँ पे। ओके, तो 7 में 15 7 22 हो गए, आराम से यहाँ पे 22 यहाँ पे गेन कर सकते हैं नंबर। कितना में 20 और 10 30 में 22 से 25, अगर अच्छा खासा अगर आपका मैथ है तो 25 भी आराम से आप गेन कर सकते हैं, 25 नंबर आराम से। उसके बाद इंग्लिश की 15 क्वेश्चन मैं बता दूं। साइंस का जो आपका रहता है, साइंस का रहता है 10 क्वेश्चन सेक्शन 1 की, और डीबी के लिए भी है, जीडी के लिए भी, यांत्रिक साइंस का 10 क्वेश्चन। उसके बाद मैं बात कर लूँ मैथ का, आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन, इंग्लिश का आता है 15 क्वेश्चन, जीके का आता है 5 क्वेश्चन, और रीजनिंग का आता है 10 क्वेश्चन। टोटल ये 60 नंबर के। उसके बाद इंग्लिश में आपको ज़्यादा, मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि आप चैनल से जुड़े रहिएगा तो इंग्लिश आपका कंप्लीट होने वाला है। पैसेज आता है, फिर पोजीशन आता है जो कि मैं करा रहा हूँ, करेक्शन ऑफ सेंटेंस मैं कराऊंगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मैं भी कराऊंगा। इसमें क्वेश्चन फिक्स रहते हैं आने वाले। इनडायरेक्ट जो आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये से भी क्वेश्चन आते हैं हर साल, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। वर्ब टेंस, और उसके बाद दिया गया है यहाँ पे वर्ब है, टेंस है, और नॉन फाइनाइट वर्ब, पंक्चुएशन, तो ये फ्रेजल वर्ब वगैरह। तो ये आपसे एंटोनिम सिनोनिम्स, वन वर्ड आपका जो रहता है, एडम्स फ्रेज, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। तो इंग्लिश आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, चैनल से जुड़े रहेगा, 100% आपका इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लूँ, आपका यहाँ पे दिया गया है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं तो इसको कहूँगा कि 5 नंबर के लिए आपको दिमाग नहीं खटाना है। अगर पढ़ना है तो जनरल नॉलेज का देख सकते हैं, सिलेबस कितना बड़ा है। तो बिल्कुल भी जनरल नॉलेज पे ध्यान ही नहीं देना है, बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। आपको फोकस करना है रीजनिंग पे, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, और आपका जो है 10 नंबर का साइंस, उस पर आपको फोकस करना है। साइंस में आपको वही फिजिक्स पढ़िएगा, काम हो जाएगा आपका। तो वही पे 2-3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। रीजनिंग आपके नॉर्मल आते हैं, थोड़ा सा मतलब एक दिन में एक सब्जेक्ट, अगर मतलब एक दिन में चाहे तो एक टॉपिक को आराम से इजीली कवर किया जा सकता है। बहुत ही इजी रीजनिंग होता है, देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग का जो सिलेबस है वो क्या है। आपको ये सिलेबस आपको कोई भी डिस्कस नहीं करेगा, वो बहुत कुछ पढ़ाने के लिए बहुत कुछ पढ़ा देंगे। बस ये कोडिंग डिकोडिंग से फिक्स रहता है, स्पेलिंग, सीक्वेंस, एबिलिटी, एसोसिएशन, रीजनिंग, यही मतलब कि नॉर्मल रीजनिंग आता है। आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह से आ जाता है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो ये आपके थे रीजनिंग के सिलेबस। अब हो गए ये आपका, ये सिलेबस हो गया सेक्शन 1 का कंप्लीट हो गया, चाहे वो जीडी हो, डीबी हो, यांत्रिक का, सभी का। ओके, अब थोड़ा सा मैं बात कर लूँगा आपका सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 पे फिजिक्स आता है 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन मैथ आता है। 50 क्वेश्चन रहते हैं, और आपका इसमें 30 मिनट का टाइम रहता है टोटल। अगर जीडी का एग्जाम देंगे तो 75 मिनट का टाइम मिल जाएगा, अगर डीबी का एग्जाम देंगे तो 45 मिनट का टाइम इसमें आपको मिलने वाला है। ओके, 45 मिनट का टाइम मिलने वाला है। अब देखिए फिजिक्स में आपका वही आप पढ़िएगा जो भी आपका है फिजिक्स, आपको फिजिकल वर्ल्ड, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, यूनिट एंड डायमेंशन से ही वही आपको पढ़ना है। लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। न्यूटन लॉ और इसके एप्लीकेशन है, ये दिया गया है। मोशन सिस्टम, बल्क, मैटर, ग्रेविटेशन से भी, थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन, वेव वगैरह यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि ऑप्टिक्स वगैरह, डबल नेचर, मैटर एंड रेडियम, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर। मतलब कि इस फिजिक्स में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें स्किप करने लायक कोई है ही नहीं। वैसे अभी आप पूरा पढ़िए आराम से, आपके पास टाइम है, तो फिजिक्स में आपको ध्यान देना है। ओके, क्योंकि फिजिक्स आपका उस सेक्शन 1 में भी आएगा 6-7 क्वेश्चन, तो इसी से आपको कवर करना होगा, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मैं बात कर लूँगा मैथ की।
सेट रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ से क्वेश्चन एक रहते हैं, फिक्स रहता है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन फिक्स रहता है। यहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल डिडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन, क्वाड्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन रहेगा, फिक्स रहेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से फिक्स रहता है, बाइनोमियल थ्योरम से। उसके बाद बात करें सीक्वेंस सीरीज से, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। वेक्टर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एक फिक्स है। वेक्टर से आए या 3D से आए, क्वेश्चन आना ही है। उसके बाद बात कर ले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन फिक्स होता है। कोनिक सेक्शन से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसमें कहीं जाने वाला नहीं है। उसके बाद लिमिट से क्वेश्चन आता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से यहाँ पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से हमको लग रहा है कैलकुलस का अगर 5 से 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे फिर से दिया गया है मैथमेटिकल रीजनिंग, आपको यहाँ पे स्टैटिक्स वगैरह से आते हैं क्वेश्चन, स्टैटिक्स से, प्रोबेबिलिटी से, तो ये क्वेश्चन वगैरह है, ये वाला उसी में का दे दिया गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है, राइट। मीडियन मोड से भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ध्यान थोड़ा सा देना है। ट्रिगोनोमेट्रिक वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो जीडी के वगैरह का सिलेबस था। बाकी का मैं आपको यांत्रिक वाला भी दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। यांत्रिक वाले बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे, यांत्रिक का ये सिलेबस है। यांत्रिक सेक्शन वही सेम रहता है, बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं होने वाला है। और सेक्शन 3 वाला जो आता है वो आपका यहाँ से आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो इलेक्ट्रिकल वाला थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा डिप्लोमा के बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है, बट यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं, आप लोग को समझ में आएगा ये क्या दिया गया है। वैसे मैग्नेटिक वगैरह दिखाई दे रहा है, एसी फंडामेंटल है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग यूनिट, ये इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया, जनरल ट्रांसमिशन, उसके बाद दिया है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दिया है, एस्टिमेशन, कोस्टिंग, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, अब सेक्शन 4 जो रहता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, वो इलेक्ट्रिकल के थे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो सबका अलग अलग है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा के लिए। तो आपका इसमें 3 होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ही मत समझ लीजिएगा, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये आपका रहता है, इसमें भी आपके वही क्वेश्चन रहते हैं जो आपका वो सेक्शन 2 का रहता है। 50 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं, 110 नंबर का होता है। अब मैं आपको डिस्कस कर लूँ, क्या डिस्कस ये करना चाहूँगा कि आपका एक चीज़ सबसे बड़ा डाउट रहता है, तो इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये एक बता देता हूँ, जो कि आपका निगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं रहता है। क्वेश्चन गलत भी रहेगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा, मतलब जो गलत है वही कटेगा, ये नहीं कि दूसरा भी कट जाएगा। ओके, तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, टाइम आपको पूरा मिलता है अच्छा खासा, और आपको इसमें थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा खासा आपके पास टाइम है, नवंबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, 20 तारीख के बाद, ये 20 नवंबर के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो अच्छा खासा आपके पास टाइम है, तो फोकस रहिए एंड रेगुलर पढ़ते रहिए। इंग्लिश आपको यहीं से तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अभी भी कोई डाउट बचा तो नहीं होगा, लेकिन बच भी गया होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। और 100% अगर सिलेक्शन लेना है कोस्ट गार्ड में, क्योंकि पढ़ने से नहीं हो जाता, सिर्फ डॉक्यूमेंट वगैरह भी जरूरी है, तो सिलेक्शन लेना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।